पूज्य गुरुदेव का अपने निराहार उपवास के संदर्भ में विशेष संदेश। अपनों से अपनी बात। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1976। उपवास का चौथा चरण भी कम विचारणीय नहीं है। उसी की व्यथा ने हमें इतनी जल्दी अप्रत्याशित रूप में यह कठोर कदम उठाने के लिए विवश कर दिया। अपने हाथों और औजारों की अप्रामाणिकता हमें असह्य है। जिन साथियों की सहायता से हम नवयुग सृजन करने चले हैं, यदि वे ही खोटे सिक्के सिद्ध होंगे तो फिर उस कलात्मक शिल्प की सुगढ़ता कैसे संभव होगी, जिसके लिए हमारा सारा जीवन खप गया और रहे बचे क्षण भी उसी में समर्पित हो रहे हैं। यों अपना परिवार बहुत बड़ा है, उसके लाखों सदस्य और करोड़ों समर्थक हैं। इतने लोगों में सभी दूध के धुले होंगे, ऐसी कल्पना हम नहीं करते। जन आंदोलन जब लोकप्रिय होने लगते हैं, तब उनमें निहित स्वार्थों की घुसपैठ तीव्र हो जाती है और वे जहां भी जगह पाते हैं वहीं छद्मवेश बनाकर जा विराजते हैं और तरह तरह से घात लगाते हैं। ऐसा प्रायः सभी जन आंदोलनों में होता रहता है। रखवाली और सफाई की सतर्कता रखने से इन अवांछनीय तत्वों को रोका और हटाया जाता है। यही अपने यहाँ भी होता है, होना चाहिए। अधिक कष्ट तो तब होता है जब शिल्पी के औजार हथियार ही टूटने लगते हैं। इन दिनों अपने ही साथियों में से एक आध ने ऐसी दुर्बुद्धि का परिचय दिया जिसकी स्वप्न में भी कल्पना ना थी। इससे हमें गहरा आघात लगा। समझाने, उगलवाने और सुधारने का प्रयत्न निष्फल हुआ तो वह प्रायश्चित अपने ऊपर ओढ़ना पड़ा। इसके अतिरिक्त और कोई चारा शेष रह नहीं गया था। हारे हुए कप्तान का कोर्ट मार्शल होता है, भले ही भूल सैनिकों की रही हो। रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना को लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया। श्री कृष्णा मेनन को नेफा घटना के सिलसिले में त्यागपत्र देना पड़ा था। अपने साथियों का प्रायश्चित हम करें और दंड भुगतें तो ये सर्वथा उचित ही है। यह तो एक सामयिक प्रसंग हुआ, पर उसका प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर चेतावनी के रूप में पड़ना चाहिए। प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति की विशेषता युग निर्माण परिवार के सदस्यों की दृष्टि अनौचित्य के प्रति अत्यंत कड़ी रहनी चाहिए। जहां भी वो पनपे, सिर उठाए, वहीं उसके असहयोग एवं विरोध प्रदर्शन से लेकर दबाव देने तक की प्रक्रिया उठ खड़ी होनी चाहिए। अनौचित्य के प्रति हम में से प्रत्येक में प्रचंड रोष एवं आक्रोश भरा रहना चाहिए। इतनी जागरूकता के बिना दुष्प्रवृत्तियां रुक नहीं सकेंगी। छिपाने, समझौता कर लेने से सामयिक निंदा से तो बचा जा सकता है, पर इससे सड़न का विष भीतर ही भीतर पनपता रहेगा और पूरे अंग को गलाकर नष्ट कर देगा। कई व्यक्ति ऐसे प्रसंगों पर उदारता बरतने, भूल जाने और छिपा लेने की वकालत करते और अपने को अधिक सद्भाव संपन्न सिद्ध करते देखे गए हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि पाप को सहन करते रहने की नीति ने ही संसार में अधर्म को बढ़ाया है। इससे अनीति की रक्षा होती है और खाद पानी पाकर उसे और भी अधिक परिपुष्ट होने का अवसर मिलता है। बात को गई गुजरी कर देना प्रकारांतर से उसका समर्थन, परिपोषण और अभिवर्धन करने के समान है। इसमें हानि ही हानि है। पाप के प्रायश्चित में दो शर्तें अनिवार्य रूप से जुड़ी रहती हैं कि अपराध पर सच्चे मन से खेद किया जाए, उन्हें कम से कम ऐसे प्रामाणिक व्यक्तियों के सामने पूरी तरह उगल ही दिया जाए जो उसके इस प्रकटीकरण का दुरुपयोग ना करें। साथ ही अपराधी को भविष्य में वैसा ना करने की प्रतिज्ञा लोगों को बहकाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को साक्षी देकर सच्चे मन से करनी चाहिए। जितना हो सके उस पाप की क्षतिपूर्ति के लिए दंड रूप में प्रायश्चित भी करना चाहिए। इतना करने पर पाप का प्रायश्चित हो जाता है, गलती सुधर सकती है। युग निर्माण परिवार बढ़ेगा, उसमें अवांछनीय घटनाएं भी होती रहेंगी। इतने बड़े समुदाय में एक भी अपूर्ण, अपवित्र व्यक्ति ना तो पैदा होगा और न प्रवेश कर सकेगा, इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। पर वह दृष्टि जीवंत रहनी चाहिए कि श्रद्धा के साथ विवेक कायम रखा जाए। औचित्य का समर्थन करते हुए अनौचित्य की संभावना को नजरअंदाज ना किया जाए। अति श्रद्धा और अति विश्वास भी इस जमाने में जोखिम भरा है।
इसलिए नीति समर्थक और अनीति निरोधक दृष्टि सदा पैनी रखी जाए और सड़न पनपने से पहले ही उसकी रोकथाम कर दी जाए। सड़े हुए टमाटर को फेंक देने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। पके हुए फोड़े का मवाद निकाल दिया जाना चाहिए। सड़े दांत को उखाड़ने से ही दर्द बंद होता है। अनौचित्य के प्रति यही नीति अपनाई जानी चाहिए। अनाचार के विरुद्ध हमारा रोष और आक्रोश प्रचंड रहना चाहिए और मित्र तथा संबंधी होने पर भी उसके असहयोग एवं प्रतिरोध की गीता में कही गई भगवान की बताई हुई नीति अपनानी चाहिए। यदि यह दृष्टि जीवंत रखी जा सके तो मिशन का भविष्य उज्जवल बना रहेगा और जनमानस के परिष्कार का प्रधान हथियार सृजन शिल्पियों का चरित्र अक्षुण्ण बना रह सकेगा। स्मरण रखा जाए, हम चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा का आंदोलन करने चले हैं। यह लेखनी या वाणी से नहीं, उपदेशकों की व्यक्तिगत चरित्र निष्ठा से ही संभव होगा। उसमें कमी पड़ी तो बकझक विडंबना भले ही होती रहे, लक्ष्य की दिशा में एक भी कदम बढ़ सकना संभव न होगा। हम में से अग्रिम पंक्ति में जो भी खड़े हों, उन्हें अपने तथा अपने साथियों के संबंध में अत्यंत पैनी दृष्टि रखनी चाहिए कि आदर्शवादी चरित्र निष्ठा में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है। यदि आ रही हो तो उसका तत्काल पूरे साहस के साथ उन्मूलन करना चाहिए। यही हमारी स्पष्ट नीति रहनी चाहिए। भविष्य के लिए यह मार्गदर्शन परिजनों के मन में अतीव गहराई के साथ जमा देने की दृष्टि से भी ये उपवास है। कई शुभ चिंतकों ने सुझाया कि उस उपवास में से प्रायश्चित वाला कारण हटा दिया जाए, इससे परिवार की निंदा होगी और विरोधियों को आक्षेप का अवसर मिलेगा। उसका उत्तर उन्हें दिया गया कि सत्य जीवित रहना चाहिए। असत्य और दुराव का आश्रय लेकर ही यदि संगठन को जीवित रहना है तो अच्छा है वो हमारे सामने ही मर जाए। हमें संस्था संगठन से मोह नहीं, आदर्शों से प्यार है। विरोधी हमारी निंदा करें, इससे पहले हम अपनी निंदा आप कर लें। अपनी सदाशयता और अधिक प्रबल प्रमाण दे सकती है और आपेक्ष करने वालों का मुंह बंद कर सकते हैं। इसके विरुद्ध यदि गुपचुप अनर्थ चलते रहें तो बात छिपती तो है नहीं, कानाफूसी के रूप में वो और अधिक भयंकर तथा घातक सिद्ध होगी। कई व्यक्तियों का आग्रह है, किसके विरुद्ध ये प्रायश्चित है, ये बताया जाए। इसका उत्तर भी यही दिया है कि वह व्यक्ति हम स्वयं ही हैं। शरीर का कोई अंग गलती करे तो उसका प्रतिफल जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। हमारे शरीर से जुड़े अवयव ही वे लोग हैं जिनके सहारे हम अपनी गाड़ी धकेलते हैं। उनकी प्रखरता बनाए रहना हमारे लिए संभव ना हो सका तो ये दोष अपना ही हुआ। ऐसी दशा में वह दोष जिसके विरुद्ध यह उपवास था, अंततः हम ही हैं। इस संदर्भ में अधिक आग्रह करने वालों से दूसरा उत्तर ये देते हैं कि हमारे बाद आप स्वयं हैं। आप में अप्रामाणिकता के जितने अंश हैं उसी अनुपात से उतनी ही मात्रा में यह उपवास आपके विरुद्ध भी है। आप अपने भीतर दृष्टि डालें और उनका परिमार्जन उसी तरह करें जिस तरह की हम अपनी धुनाई धुलाई करते हुए लंबी जीवन यात्रा को मंथर गति से पूरी करते चले आ रहे हैं। महत्व व्यक्ति का नहीं, नीति का है। हमने इस उपवास से परिवार के पूरे समुदाय को दिशा और चेतावनी दी है कि जो कार्य हम करने चले हैं उसे पूरा करने के लिए पवित्रता, चरित्र निष्ठा और आदर्शवादिता की नीति को अत्यंत दृढ़तापूर्वक अपनाया जाना आवश्यक है। इस बहुउद्देशीय उपवास में प्रथम 3 कारण ही मुख्य समझे जाएं। 2 सीधे हमसे और हमारे भगवान से संबंध रखते हैं। तीसरा समूचे परिवार में आदर्शवादी उत्साह उत्पन्न करने के लिए है। पाठक उसी पर सबसे अधिक ध्यान दें और आत्मचिंतन करके भविष्य के लिए ऐसी रीति नीति निर्धारित करें जिससे आत्म परिष्कार तथा लोक निर्माण के दोनों तत्व उत्साहवर्धक मात्रा में जुड़े हुए हों। चौथा कारण ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध रोष आक्रोश बनाए रहने और असहयोग प्रतिरोध संजोए रहने की चेतावनी के रूप में है। निर्माण के प्रति उत्साह और ध्वंस के प्रति आक्रोश के समन्वय से ही सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकना संभव हो सकता है। प्रस्तुत उपवास अपने उद्देश्य के लिए आवश्यक वातावरण बनाने और परिस्थितियां बनाने में सहायक सिद्ध होगा, ऐसी आशा सहज ही की जा सकती है।
अपनों से अपनी बात, अखंड ज्योति, नवंबर सन 1976। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।